अस्सलामुअलैकुम। तो काफ़ी दिनों से आप लोग देशभक्त यूनिवर्सिटी का मसला देख रहे हैं, चाहे वीडियोस के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए, न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को परसों वहाँ पे मारा गया। उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा कि उसमें फिर स्टूडेंट्स की डिग्री वगैरह भी कैंसिल कर दी गई। उसमें कश्मीर के ही स्टूडेंट नहीं है, उसमें पंजाब के कुछ लोकल स्टूडेंट्स भी हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी बाहर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कुछ उसमें जो है वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे देशभक्त यूनिवर्सिटी का जो मसला है उसके बारे में। तो देखिए उसका जो पूरा मसला है, अगर उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँ क्या हुआ क्यों हुआ, तो वो लगभग 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा उसी पे। तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना ही होगा न्यूज़ वगैरह में। तो शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए जो देशभक्त यूनिवर्सिटी है उसमें जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन है, मतलब अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख लोगे जो भी डिग्री मतलब मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो एडमिशन्स होते हैं, खासकर बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन्स होते हैं वो डिसाइड करती है आईएनसी। ठीक, उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहना चाहिए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनटेक कैपेसिटी। इनटेक कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कितने एडमिशन्स जो है वो कॉलेज पर ईयर देना चाहिए, मतलब उनको कितने एडमिशन करने हैं वो सारा कॉलेज डिसाइड नहीं करता, वो आईएनसी डिसाइड करता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आईएनसी ने देशभक्त यूनिवर्सिटी को 64 स्टूडेंट्स का मतलब एडमिशन दिया था कि मतलब कि आप 64 स्टूडेंट्स का पर ईयर एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने एडमिशन करे तो उन लोगों ने 100+ स्टूडेंट्स का एडमिशन किया। उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा, स्टूडेंट्स ने देखा तो वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स नहीं है, वहाँ पे 200 स्टूडेंट्स का एडमिशन है। अब ऑब्वियसली 200 स्टूडेंट्स का उन्होंने एडमिशन किया है, वो तो बिल्कुल इनवैलिड एडमिशन है। 64 ही वैलिड एडमिशन है, क्योंकि जिस हिसाब से आईएनसी की गाइडलाइंस है वो तो कॉलेज को फुलफिल करनी है एट एनी कॉस्ट। और जितने उन्होंने उनको एडमिशन दिए, जितनी इनटेक कैपेसिटी आईएनसी ने दी है उतने ही एडमिशन कॉलेज वो दे सकता है। उसके अलावा जो एडमिशन्स होंगे वो इनवैलिड है, वो डिग्रीज वैलिड यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने एहतजाज वगैरह किया, क्या कुछ किया वो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा। अब उसके पीछे का जिम्मेदार क्या है, कौन है, क्या है, वो तो हम बता नहीं सकते हैं क्या जिम्मेदार है। उसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं पेरेंट्स की गलती है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कुछ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, कॉलेज की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, वो अपने बच्चों को क्यों वहाँ भेजते हैं। तो वो सारी बातें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी को है, तो उसमें हम ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि पेरेंट्स की गलती है। ऑब्वियसली हमारी जम्मू कश्मीर में मतलब उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, खासकर अगर हम बोपी का देखें तो वो लोग तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स में 8-8, 9-9 महीने लगाते हैं एडमिशन करने में। तो फिर तो हमें मजबूरन बाहर के किसी स्टेट में एडमिशन करना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर वो एडमिशन कर भी लेते हैं तो वो वहाँ पे जब वो हार्डली एक राउंड काउंसलिंग का करते हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेज वालों को तो बेचारों को नुकसान होता ही होता है। तो फिर स्टूडेंट्स का जब दिसंबर तक इन लोगों का एक राउंड काउंसलिंग का हो गया कंप्लीट, स्टूडेंट्स का यहाँ पे ऑलरेडी ईयर वेस्ट हुआ होता है, तो वो बेचारे फिर उनको मजबूरन बाहर के मतलब चंडीगढ़, पंजाब में वहाँ पे एडमिशन करना पड़ता है। अगर बोपी टाइम पे एडमिशन प्रोसेस अपनी करती और प्राइवेट कॉलेज जो हमारे हैं अगर उनकी सारी सीट्स टाइम पे फिलअप हो जाती तो मुझे नहीं लगता जितने स्टूडेंट्स अभी करंटली बाहर चंडीगढ़, पंजाब में पढ़ते हैं बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए, मुझे नहीं लगता उतने स्टूडेंट वहाँ पे जाते। क्योंकि अगर हमें जम्मू कश्मीर में ही सारे कॉलेजेस की सीट्स फिलअप हो जाती, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बोपी क्या काम करती है, ये लोग एक राउंड काउंसलिंग को कंप्लीट करने में 8-8, 9-9 महीने जो यहाँ पे लगाते हैं। फिर लास्ट पे क्या काम होता है, एक राउंड काउंसलिंग का हुआ, प्राइवेट कॉलेजेस में 30-30, 40-40% सीट्स जो वो फिलअप हो जाती हैं, 60-70% सीट्स वैकेंट रही। उन बेचारों का तो नुकसान होता ही होता है, क्योंकि उनका जो पूरा कॉलेज का जो भी कुछ होता है वो मेंटेनेंस वगैरह वो सारा का सारा स्टूडेंट्स के एडमिशन पे ही डिपेंड करता है। जिस हिसाब से एडमिशन उनको होंगे उस हिसाब से उनका मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा, उसी हिसाब से वो टीचर्स को भी सैलरी वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं और उसी हिसाब से वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब ऑब्वियसली उनके पास 100 सीट्स हैं, तो बोपी के जरिए एडमिशन्स वहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो उन लोगों को वहाँ पे 30 या 40 सीट्स ही वहाँ पे फिलअप हो रही हैं, बाकी 60-70 सीट्स वहाँ पे वैकेंट रह रही हैं। अब खुद से वो एडमिशन का अप्रूवल मांग रहे हैं कि हम खुद से एडमिशन डायरेक्ट कोटा से दे देंगे, वो तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उनको अलाउ ही नहीं करते कि आप खुद से एडमिशन नहीं दे सकते हैं, एडमिशन हम बोपी के जरिए करवा लेंगे। लेकिन बोपी क्या काम करती है, ये लोग 8-8, 9-9 महीने तक जो है वो यहाँ पे इनको काउंसलिंग में रगड़ा देते हैं बच्चों को। तब तक ऑब्वियसली जो नर्सिंग का एंट्रेंस होता है बोपी में, अगर आप देख लोगे इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट के ड्रॉप आउट्स होते हैं, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल ड्रॉप लिया हुआ होता है नीट के लिए, फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, तो फिर वो बोपी के जरिए ही नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोई डिग्री कोर्स यहाँ पे करते हैं। अब जब उन लोगों को यहाँ पे बोपी वालों ने 9-9, 10-10 महीने काउंसलिंग में ही लगा दिए, तो ऑब्वियसली फिर उनको मजबूर होके जो है बाहर के स्टेट में जाना पड़ता है। अब बाहर के स्टेट में गए आप लोगों को वो कंसल्टेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब कोई कैंडिडेट किसी बाहर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, फर्स्ट ईयर उसका हो गया वहाँ पे, वो भी कंसल्टेंट बन जाता है, वो भी जो फिर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को एडमिशन वहाँ पे दिलवा देता है, कंसल्टेंट बनता था, कोच बन जाता है,
है उनको, खुद उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, मैं किस कॉलेज में हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन वो भी बन जाता है कोच बच्चों को उधर एडमिशन देने को। उसको पता ही नहीं होता कि भाई एडमिशन के रूल्स क्या हैं, जिस कॉलेज में मैं एडमिशन इनका करवा रहा हूँ क्या वो कॉलेज अप्रूव्ड है, कि डिग्री उसकी वैलिड है या नहीं है। बस ऐसे रैंडमली उनको वहाँ से प्राइवेट कॉलेज वाले पर एडमिशन 5 से 8 हज़ार या 10 हज़ार दे देते हैं। वो 10-10 20-20 बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करवाते हैं। फिर वो कॉलेज वैलिड हो, डिग्री उसकी वैलिड हो या नहीं हो, लेकिन वो बेचारा कोच बन जाता है 10 हज़ार के चक्कर में। वहाँ उन बेचारों की वहाँ पे लाइफ ही बर्बाद कर देता है, जैसे अभी देशभक्त यूनिवर्सिटी वालों का हुआ। अब ओबियसली उनकी सीट कैंसिल हो गई, मतलब एडमिशन कैंसिल हो गया, वो तो हो गया सारा कुछ उनका ज़ाया। अब तो फिर उसमें गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी, वो तो लंबी प्रोसेस चली गई, लेकिन रगड़ा तो स्टूडेंट्स का लगा। आप लोगों ने देखा भी होगा परसों वहाँ पे लड़कियों को किस तरह से मारा गया, पीटा गया उनको, बाकी फिर कितना और भी मसले वगैरह होते हैं, मसले मसाइल जो कुछ भी होते हैं, तो वो कुछ मतलब कितना ज़्यादा उसमें हो गया। फिर उनको वापस एडमिशन मिले या न मिले वो तो एक ही बात है, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हैं, तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि बोपी वालों का जो मसला है, तो इसमें अगर हमारी JKUT एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस को खुद से एक्सेस दें एडमिशन्स का, ठीक, मतलब कि प्राइवेट, चलो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप बोपी के जरिए सीट फिलअप कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, कर लो, उसमें डायरेक्ट एडमिशन उसमें नहीं चल सकता है, लेकिन कम से कम जो प्राइवेट कॉलेजेस हमारे हैं उनमें आप प्राइवेट कॉलेजेस वालों को खुद से ही मतलब डायरेक्ट कोटा दे दो उनको 50% 60%, या तो उनको खुद से ही कहो कि आप इंट्रेंस कंडक्ट कर लो, उसी के बेस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दो। अगर उनमें 60 वैकेंसीज हैं एडमिशन्स की, 60 को आप 100-150 कर लो, ताकि जब पूरे जो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हो वो जम्मू कश्मीर में ही यूटिलाइज हो, उनको बाहर किसी मतलब स्टेट चंडीगढ़ पंजाब में जाना ना पड़े, और उन कॉलेजेस में उनको एडमिशन वहाँ पे करवा देते हैं ये कंसल्टेंट्स जो अप्रूव्ड ही नहीं होते हैं, जिनकी डिग्री वैलिड ही नहीं होते हैं। वो 10 हज़ार के चक्कर में, मैंने पहले ही बोला, वो 10 हज़ार के चक्कर में इनका वहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं। तो फिर लास्ट पे जब 3 साल 4 साल वहाँ पे उन्होंने पढ़ा होता है, फिर उनको पता चल जाता है अरे ये तो अप्रूव्ड ही नहीं है, ये तो PCI से कॉलेज अप्रूव्ड ही नहीं है, या NCI से तो कॉलेज ये अप्रूव्ड ही नहीं है। फिर लास्ट पे उन बेचारों को वापस आना पड़ता है इधर, तो ओवरऑल उन बेचारों की ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। बहरहाल इसमें फिर जो स्टूडेंट की तो गलती है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट करेगा क्या, मैंने पहले ही बोला बोपी में जो वो मैक्सिमम स्टूडेंट ड्रॉपर्स होते हैं, जिन्होंने 2-2 3-3 4-4 साल ड्रॉप लिया होता है नीट का, तो नीट के लिए फिर उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं होता है। वो क्या करेंगे, उनको तो फिर बोपी का जाना पड़ता है। अब बोपी का मैंने आपको पहले बोला, ये तो 8-8 10-10 महीने यहाँ पे काउंसलिंग के लिए लगाते हैं, फिर उनको मजबूरी से जो है बाहर जाना पड़ता है। कश्मीर में तो खुद से एडमिशन नहीं ले सकते किसी प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि कॉलेजेस को एक्सेस ही नहीं है, कॉलेज वाले वो डिग्री वैलिड ही नहीं रहेगी अगर वो खुद से एडमिशन करेंगे, मतलब वो देंगे ही नहीं आपको, जब उनको अप्रूवल ही नहीं है, उनको एक्सेस ही नहीं है खुद से एडमिशन देने का, वो आपको कहाँ से दे देंगे। इसलिए अगर हमारे प्राइवेट कॉलेजेस को जो है वो खुद से एक्सेस मिलेगा एडमिशन्स का, और उनमें इनटेक कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और प्राइवेट कॉलेजेस जो वो नए यहाँ पर अगर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो उससे भी जो है वो मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट यहीं पढ़ेंगे, उनको भी दिक्कत बाहर नहीं आ जाएगी, और उसके साथ साथ फिर जो मतलब वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं स्टूडेंट्स को, वो भी यहाँ पे थोड़े कम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो बाहर स्टूडेंट्स एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, मैंने पहले आपको बोला, अगर आपकी फैमिली में से कोई है या फ्रेंड वगैरह कोई है, तो आप इन कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत पढ़ लो। मैंने पहले बोला स्टूडेंट का 1 साल वहाँ पे पढ़ाई करते हुआ होता है, वो 10 हज़ार के चक्कर में वो भी कंसल्टेंट बन जाता है, कोच, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह कुछ फिर वो अपने सोशल मीडिया के बायो में लिख देता है, फिर बेचारे को कुछ पता ही नहीं हो मैं डिग्री कौन सी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप बाहर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, नर्सिंग में खासकर, तो INC ने जो वो कुछ दिन पहले, आई थिंक 1 मंथ पहले, उन्होंने जब वो पूरे लिस्ट एक जारी की थी तमाम नर्सिंग कॉलेजेस की। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस पर वीडियो डाल के आपको बताऊंगा कैसे आप चेक करेंगे। तो जो कॉलेज वहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब जिसमें आपको एडमिशन लेना है, आप उस कॉलेज का वहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि INC से ये अप्रूव्ड है। पूरी लिस्ट उसमें है, 600 कुछ कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट है, और उसके साथ साथ उसमें उनकी इनटेक कैपेसिटी भी मेंशनड है कि इस कॉलेज में कितने एडमिशन यहाँ पे होने चाहिए। तो उसको देखकर ही आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बाहर एडमिशन ले लेना। ऐसे कंसल्टेंट्स के चक्कर में वहाँ पे एडमिशन बिल्कुल भी मत लेना। फिर उसमें अगर वो अप्रूव नहीं है या कुछ और मसला है, तो फिर आपकी डिग्री कैंसिल है। इसलिए आप जो वो INC का वो लिस्ट चेक करके उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जो है एडमिशन वहाँ वगैरह जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे कर लेना। बाकी फ़िलहाल वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है देशभक्त यूनिवर्सिटी का जो मसला है उसके बारे में क्या राय है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देना।